Hello friends, now in this lecture we will discuss how to find range of a square root function. लास्ट के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि रेंज को कैसे फाइंड करते हैं, किसी फंक्शन की रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वहां पर हमने टू टाइप्स की कंडीशन को डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन। किसी स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलेंगे कि किसी स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन आपका गिवन है y is equal to under root x minus 3. y is equal to under root x minus 3. ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और इस स्क्वायर रूट फंक्शन की आपको रेंज फाइंड करनी है। तो पहली कंडीशन है किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो जैसा क्वेश्चन गिवन है उसमें आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनती है कि ये जो आपका स्क्वायर रूट है, ये आपका जो स्क्वायर रूट है ये कभी निगेटिव आउटपुट नहीं देगा, ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 देगा। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी दैट मीन्स जो y आपका है वो भी आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। कैसा भी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट से रिलेटेड है तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी यही बनेगी y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, ये कंफर्म हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखें जरा। तो करना क्या होगा, जब हम लोग रेंज को फाइंड करते हैं, जब डोमेन फाइंड करते हैं तो डोमेन जो होता है वो x को डिफाइन करता है और जो रेंज होती है वो y को डिफाइन करती है। दैट मीन्स जो इक्वेशन आपके पास गिवन है फर्स्ट वी चेंज इन टर्म्स ऑफ y। इसको y के टर्म में चेंज करेंगे। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट v स्क्वायर इसका करेंगे स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 3। माइनस 3 को इधर लेके आएंगे दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3। अब आपको ये चेक करना है कि y की किस वैल्यू पर आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं होगा। तो y की आप कोई वैल्यू पुट करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, एवरी वैल्यू पर ये आपका डिफाइन होगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी पावर है वो कैसी है, इवन नंबर है। और किसी इवन नंबर में पावर इवन अगर है तो नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करेंगे या 4 पावर होगी या 6 पावर होगी तो सोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स किसी भी कंडीशन में सोल्यूशन आपका 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स जो y आपका होगा वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। इस केस में आपका जो y है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। कैसा भी कोई क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है तो पहली इक्वेशन आपकी बनेगी y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसमें कुछ भी आपको नहीं सोचना है। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी वो सॉल्व करने पर पता चलेगा। आपने जब यहाँ सॉल्व किया तो आपको मालूम होगा कि जो y आपका है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को। इसको डाल देंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद चेक करेंगे फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इंटरसेक्शन सेकंड इक्वेशन, और यहीं से आपका आंसर निकलेगा। y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। और दूसरा क्या है, y बिलोंग्स टू r। r कहां तक बिलोंग करेगा, y की वैल्यू हम पुट करें 1 से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, दैट मीन्स ये हमारा जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर जो रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन, वो क्या हो जाएगा आपका 0, इनफाइनाइट। 0, इक्वलिटी लगी हुई है, 0 आपका इंक्लूडेड है और रियल नंबर हमारे कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो हो जाएगा 0, दैट इज द आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका डोमेन फाइंड करना तो बहुत आसान है, डोमेन तो बहुत आसानी से फाइंड होता है, लेकिन रेंज में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, आपके माइंड को ज्यादा यूज करना पड़ता है, जबकि डोमेन जो होता है वो इजी वे में सॉल्व होता है। तो चलिए स्क्वायर रूट गिवन है, और जब स्क्वायर रूट गिवन होता है तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि फर्स्ट जो कंडीशन आपके पास बनती है दैट इज y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन गिवन है उसको y के टर्म में चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग इसको करते हैं स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जो एक्स स्क्वायर आपका है इसका मतलब हुआ कि ये हमारा पॉजिटिव देगा, इसका जो सोल्यूशन होगा ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स 9 माइनस वाई स्क्वायर जो है ये भी आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड करेंगे अगर इसको तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस आर इक्वल टू 0। अब इसके करते हैं फैक्टर्स, तो आपको मिलेगा y माइनस 3 एंड y प्लस 3 लेस आर इक्वल टू 0। नंबर लाइन में शो करेंगे इसको। एक नंबर हमारे पास है -3 और दूसरा नंबर है हमारे पास 3। इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है दैट मीन्स ये दोनों नंबर आपके इंक्लूडेड होंगे, दोनों नंबर आपके इंक्लूडेड होंगे। तो क्या लिखेंगे, अच्छा देखिए प्लस माइनस प्लस, ये प्लस इनफाइनाइट होता है और ये आपका माइनस इनफाइनाइट होता है। हमेशा प्लस माइनस साइन हम लोग राइट हैंड से पुट करते हैं, तो पहले पॉजिटिव आता है फिर निगेटिव आता है फिर माइनस आता है, फिर ऐसे अल्टरनेट हमारा पॉजिटिव निगेटिव चलता रहेगा। माइनस साइन कौन सा इंटरवल हम लोग लेते हैं, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा होता है तो वो टर्म यूज करते हैं जिनके बीच में प्लस साइन यूज होता है। जैसे अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा होता है तो ग्रेटर का मतलब हो गया पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है और यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है, तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -3 और यहाँ पर होता 3 से इनफाइनाइट, ये रेंज आ जाती। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लेस आर इक्वल टू, तो लेस आर इक्वल टू का मतलब हो गया माइनस साइन, तो माइनस साइन हमारे पास होगा तो किन के बीच में आ रहा है, -3 और 3 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू -3, 3। अब बात आती है कि कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है दैट मीन्स जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं ये इंक्लूडेड है, दैट मीन्स क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, और ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों का हमें फाइंड करना इंटरसेक्शन, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। कैसे करेंगे इसको भी नंबर लाइन से समझते हैं। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका -3, एक वैल्यू हमारे पास और है 0, 0 को यहां पर करते हैं, ये हो गया हमारे पास 0, और तीनों वैल्यू कैसी हैं, इंक्लूडेड है। डार्क सर्कल कर देंगे इसको। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है -3 से 3, -3 से 3, तो -3 से 3 ये हो जाएगी, ऐसे जाएगी आपकी लाइन। इसमें क्या कह रहा है, y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y की जो वैल्यू है या तो इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया ऐसे जाएगा। अब दोनों पार्ट में जो कॉमन पार्ट होगा उसको लेंगे, ये यहां से यहां तक जा रहा है, ये यहां से यहां तक जा रहा है, दैट मीन्स इसके बाद वाला जो लाइन एरिया है ये हमारा कॉमन है, ये पार्ट आपका कॉमन होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 to 3, दैट इज योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर हो सकता है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। Now next question is given y is equal to under root
x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 16 और इस स्क्वायर रूट फंक्शन की आपको फाइंड करनी है रेंज। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है उसमें फर्स्ट कंडीशन बनती है y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और इसको डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x माइनस वन एंड प्लस 16, दैट मीन्स x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा y स्क्वायर माइनस 16। अब जरा ध्यान से देखें, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। x माइनस वन का होल स्क्वायर ऑलवेज, इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। आप कुछ भी इनपुट करो उसमें, कुछ भी इनपुट करेंगे आप, आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। कैसे 0 होगी, 0 कैसे होगी, अगर 1 पुट करोगे तो दैट मीन्स 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 0, इसलिए वहां पर इक्वलिटी का साइन यूज करते हैं। अगर ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये वाई स्क्वायर माइनस 16 जो है ये भी आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो इसी को हमें लेके चलना है, दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करते हैं तो y माइनस 4 एंड y प्लस 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें नंबर लाइन का यूज करना है, तो नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं। ये आपका प्लस इनफाइनाइट, ये आपका माइनस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस 4 और दिस इज प्लस 4, प्लस माइनस प्लस, आपने साइन यूज कर लिया। अब उसमें सिंबल कौन सा लगा हुआ है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि प्लस साइन किन किन पॉइंट के बीच में प्लस साइन यूज कर रहा है वो आपका इंटरवल हो जाएगा। दैट मीन्स y बिलोंग्स टू कौन कौन सा होगा, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स जो वैल्यू इंक्लूडेड है उसके साथ में वो क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो प्लस साइन आपका यहाँ पर लगा हुआ है और प्लस साइन यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ की रेंज क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4, माइनस इनफाइनाइट माइनस 4 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, 4 टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों का फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, दोनों रेंज का फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन। अब किसी क्वेश्चन की दो रेंज तो नहीं हो सकती, रेंज तो आपकी कॉमन एक ही होगी, तो एक रेंज निकालने के लिए दैट मीन्स दोनों का हम लोग फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन की, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको चेक करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे इजी वे में समझने का जो तरीका होता है वो होता है नंबर लाइन, बेस्ट वे होता है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका माइनस 4 और ये हो गया आपका प्लस 4 और ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट और ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। साइन पुट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको। अब देखते हैं पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 मतलब ये हुआ माइनस 4 से कहां जाएंगे, इनफाइनाइट क्यों हो जाएंगे, ऐसे मूव करेंगे। फिर क्या है 4 से इनफाइनाइट, तो 4 से इनफाइनाइट आपका ये हो गया। इसके बाद क्या है, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स ऐसे मूव करेंगे। अब देखो दो ये जो सिंबल लगा दिए हमने, एरो लगाए हुए हैं, इन एरो में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। यहां पर क्या है, ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट जा रहा है और ये 4 से इनफाइनाइट जा रहा है, तो कॉमन क्या है, जो कॉमन पोर्शन होगा वो आपका ये वाला रीजन जो है ये आपका कॉमन होगा। अब चेक कर लो कि आपकी जो रेंज होगी, कॉमन रेंज होगी, वो क्या मिलेगी आपको। यहां से आपको जो कॉमन रेंज मिलेगी y बिलोंग्स टू कॉमन रेंज 4 से लेकर के इनफाइनाइट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 इनफाइनाइट, दैट इज योर आंसर। तो वीडियो को पूरा देखें, प्रॉपरली इसका नोट्स बनाएं,
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को लेकर के आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर प्रैक्टिस। और आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू।